हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूं आपको लीड कोड टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन का एक क्वेश्चन 234 पैलिंड्रोम लिंक लिस्ट के बारे में। ओके, सो बेसिकली मैं टॉप इंटरव्यू क्वेश्चन प्ले लिस्ट को कंटिन्यू कर रहा हूं एंड काफ़ी सारे क्वेश्चन इस पे हुए हैं। ठीक है, तो उसका एक्सेल शीट पे सारा डेटा आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कौन से क्वेश्चन हुए हैं, कौन से नहीं हुए हैं, उसकी लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा यूट्यूब URL में। ओके, सो इस वीडियो में मैं कवर अप करने वाला हूँ इस क्वेश्चन को एंड इसको भी मैं मार्क कर देता हूँ डन। ओके, सो अगर आप चैनल पे ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड अब चलते हैं क्वेश्चन पे। ओके, तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि आपके पास एक सिंपली लिंक्ड लिस्ट है। ठीक है, तो क्वेश्चन को ओपन होने देते हैं पहले। यस, सो आपके पास एक हेड है जो लिंक लिस्ट का हेड है। बेसिकली इस लिंक लिस्ट का जो हेड है वो आपके पास हेड वेरिएबल में होगा लिस्ट, एंड आपको बताना है कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। बहुत सिंपल सा स्टेटमेंट है, रिटर्न ट्रू करना अगर पैलिंड्रोम है, रिटर्न फॉल्स करना अगर नहीं है तो। ठीक है, तो देखो पैलिंड्रोम सबसे पहले कहने का क्या मतलब होता है, तो पैलिंड्रोम आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हो रहा है बेसिकली यहाँ पे, जैसे कि लेट्स सपोज किसी भी चीज़ के बारे में, लाइक आपका स्ट्रिंग हो, नंबर हो। ठीक है, जस्ट ए मिनट। ओके, ओके, ड्रॉ। तो जैसे कि मान लो कि अगर हम एक स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं तो ABC। ठीक है, एंड एक स्ट्रिंग है ABA। तो पैलिंड्रोम का मतलब कि राइट एंड लेफ्ट आपका जो रीड कर रहे हो, तो बेसिकली क्या होता है, वो सेम होता है। तो ये स्ट्रिंग को अगर राइट टू लेफ्ट आप रीड करो एंड लेफ्ट टू राइट अगर रीड करो तो ABA एंड ABA दोनों केस में यही है आपका। बट इस केस में ऐसा स्ट्रिंग ये पॉसिबल नहीं है, ये पैलिंड्रोम नहीं है, बट ये पैलिंड्रोम है, राइट। तो यहाँ पे लिंक लिस्ट कहने का मतलब क्या है कि जो इस नोड के जो वैल्यूज़ हैं वो इस वे में होने चाहिए। तो अगर हम इस लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं 1 to 2 1 वाले फर्स्ट लिंक लिस्ट जो आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, वन वन हेड है, इससे कनेक्टेड है 2, एंड इससे कनेक्टेड है आपका 2, एंड अगेन इससे कनेक्टेड है 1, राइट। तो अगर आप इसकी वैल्यू देखो तो 1 2 2 1 है सिंपली। तो ये अगर इस साइड से और इस साइड से, दोनों साइड से आप इसको रीड करोगे तो सेम आपको नंबर मिलने वाला है, राइट। तो ये आपका पैलिंड्रोम है, तो इस केस में आपको क्या करना है, रिटर्न करना है ट्रू। अदरवाइज ये अगर नहीं है तो फॉल्स रिटर्न होगा। ठीक है, नोट की वैल्यू जाहिर सी बात है आपको सिंगल डिजिट होगी, तो यहाँ पे क्या होने वाला, 0 to 9 से ज़्यादा वैल्यू नहीं होने वाली है। एंड ये जो नोड की जो नंबर ऑफ नोड इन द लिंक लिस्ट है वो आपकी बेसिकली 1 to 10⁵ तक दिया हुआ है। ठीक है, फॉलोअप में क्या करना है आपको कि क्या आप अगर कर सकते हो इसको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लॉग इन सॉरी बिग ऑफ n एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 के, तो ये बेटर होगा। बट ठीक है, अगर आप नहीं कर सकते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये इजी में डाला हुआ है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, बट अगर आप प्लेसमेंट गाइडलाइन से कर रहे हो तो यार फॉलो करना इस चीज़ को एंड ट्राई करना कि ये हो। अगर नहीं होता तो उस सॉल्यूशन को भी आप चेक कर लो, सही हो रहा अच्छी बात है, वेल एंड गुड। एंड उसके बाद अगर आपने फर्स्ट अप्रोच कर लिया जहाँ पे इससे कुछ वर्स्ट वाले कंडीशन पे आप सॉल्व कर पा रहे हो, तो आप उसको ऑप्टिमाइज़ करने की आप कोशिश करो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को। ज़ाहिर सी बात है वहाँ पे आपको स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है जो ज़्यादा लग रही होगी। तो उसी रिगार्डिंग मैं यहाँ पे दोनों अप्रोच को डिस्कस करने वाला हूँ। फर्स्ट अप्रोच वो होगा जिसमें मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिगो ऑफ n यूज़ करूँगा, एंड सेकेंड में स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 होने वाली, राइट। तो फर्स्ट अप्रोच को पहले डिस्कस करेंगे एंड सेकेंड को उसके बाद, राइट। तो यहाँ पे है, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे अप्रोच 1 के बारे में। ठीक है, ये बहुत सिंपल सा अप्रोच है जहाँ पे बिग ऑफ n जो आपका होगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज वेल एज स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होने वाली है। ठीक है, तो ये हो गया। इसमें क्या क्या करना, ये सिंपल वो चीज़ है। अगर आप स्ट्रिंग की बात करते हो तो स्ट्रिंग में क्या होता है, लेट सपोज क्या करते हैं हम। ठीक है, एक स्ट्रिंग है हमारा, जैसे कि एग्जांपल लिया था AB है, तो मैं क्या करता हूँ इस पूरे स्ट्रिंग को रिवर्स कर दूंगा। तो रिवर्स ऑफ एस करूँगा मैं उस, लेट सपोज, एंड ओरिजिनल जो स्ट्रिंग है इसको लेट सपोज S1 में रख लिया थोड़ी देर के लिए। तो S1 और S जो आपका नया बना वो दोनों रिवर्स करने के बाद मैं देखूँगा कि सेम है कि नहीं। अगर रिवर्स करने के बाद भी सेम है तो ये ट्रू हो जाएगा, अदरवाइज ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये चेक करना है। तो वो स्ट्रिंग के केस में था, यहाँ पे स्ट्रिंग तो है नहीं अपना, वैल्यू कहाँ है लिंक लिस्ट में, तो डायरेक्ट लिंक लिस्ट को रिवर्स तो इस तरह कर नहीं सकते।
मैं क्या करूँगा, इसकी वैल्यूज़ को ही उठा लेता हूँ। एज ए स्ट्रिंग में ए बी सी है तो नंबर बन जाएंगे 1 2 2 1 जैसे। अब इसको स्ट्रिंग में चिपकाते हुए चलूँगा मैं, कॉन्केटिनेट करते हुए, बेसिक वे में ये कर रहा हूँ मैं। एंड ये कॉन्केटिनेट करते हुए उसके बाद रिवर्स कर दूंगा मैं, क्योंकि हमारे पास एचटीएल में रिवर्स फंक्शन तो है ना, ठीक है। तो वो कर लेंगे एंड उसके बाद चेक कर सकते हैं। पहला अप्रोच जो आपको, अगर थोड़ी सी आप प्रोग्रामिंग में हो तो आपको ये अप्रोच आने वाली है, राइट, ठीक है। तो इस अप्रोच को सिंपल है, इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करते हैं। इसका मैं आपको कोड दिखाता हूँ, फर्स्ट अप्रोच में क्या कर रहा हूँ मैं इस फाइल में दोनों अप्रोच का कोड लिखा हूँ, बट फर्स्ट अप्रोच का कोड जो होगा वो कमेंटेड होगा, तो आप देख लेना। मैं यहाँ पे ऐड कर रखा हूँ इसको अप्रोच 1 एंड, ठीक है, एंड यहाँ पे अप्रोच 2। अभी इसको भूल जाते हैं थोड़े देर के लिए, ठीक है। अभी अप्रोच 1 की बात करते हैं। तो अप्रोच 1 में क्या है, अब हमारे पास देखो, या तो स्ट्रिंग कर लो या तो वेक्टर में रख लो। अब हमें क्या चाहिए, एक वे में मेरे पास होना चाहिए कि यार देखो ठीक है, इस वे में आपके नंबर्स आ रहे हैं, इसके डिजिट जो इस वे में आ रहे हैं। आप स्ट्रिंग का भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे वेक्टर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, चलेगा। मैंने हेड को उठाया, अब हेड को मैं लास्ट तक चेक कर रहा हूँ। हर बार मैं उसकी वैल्यूज़ को मैं v2 में रख रहा हूँ। तो मैंने क्या किया, सिंपली देखो, दो वेक्टर है, मतलब दो कंटेनर है, ऐसे v1। आप कहोगे दो कंटेनर का क्यों यूज है, ये भी हम बताएंगे, ठीक है। तो v1 एंड v2 में मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे लेट सपोज 1 2 2 1 है, तो यहाँ पे पहले आया 1, फिर आया 2, फिर आया 2, फिर आया 1, ठीक। ये चीज़ हो गया। ये आपका वाइल लूप में जैसे ही इंड होगा तो आपके सारे वैल्यूज होंगे इस वे में अरेंज हो गए। मैंने क्या किया, v1 इक्वल टू v2 किया। अब कहोगे ये क्या है, तो ये इसलिए है क्योंकि ये रिवर्स फंक्शन जो क्या करता है, बेसिकली रिवर्स फंक्शन अगर इसको आप रिवर्स कर रहे हो तो रिवर्स होकर यही v2 कंटेनर रह जाएगा, लेकिन इसके वैल्यू बस उल्टे हो जाएंगे। यहाँ जो 1 है वो बेसिकली ये ऊपर में 1 आएगा। अगर उस वे में देख रहे हैं तो ऐसे रिप्रेजेंट करना ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। इसको बैक करते हैं ज़रा, चलो इसको रहने देते हैं। यहाँ पे 1 होगा, फिर यहाँ 2 होगा और 2 होगा और फिर 1 होगा। ये 1 जो है बेसिकली ये टॉप वाला है, इस तरह रिवर्स हो रहा, ठीक है। तो हमारा ओरिजिनल जो ये वेक्टर था वो तो रिवर्स हो गया, तो कहीं ना कहीं मुझे ओरिजिनल की एक कॉपी तो रखनी पड़ेगी ना चेक करने के लिए। तो मैं v1 इक्वल टू v2 कर रहा हूँ यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा, टॉप वाला एलिमेंट सिर्फ टॉप में आएगा, बॉटम वाला एलिमेंट बॉटम पे आएगा, बाकी सारे एलिमेंट उसी जिस तरह ये एलिमेंट है उसी तरह अरेंज होंगे ये। तो ये मैं कॉपी कर रहा हूँ यहाँ पे। और अब समझ रहे हो कॉपी करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जैसे मैं रिवर्स को कॉल करूँगा, रिवर्स में v2 को पास किया तो v2 रिवर्स होगा, ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। आप ऐसा नहीं कर सकते हैं v1 इक्वल टू ऐसा कुछ रिवर्स ऑफ v2, ओके, आगे मैं नहीं लिख रहा। तो ये रिटर्न नहीं करता कुछ भी। आपको कैसे पता, तो देखो एक बहुत सिंपल सा ट्रिक है। कंट्रोल को अपने कीबोर्ड में प्रेस करो और इस फंक्शन पे जाके होवर करो। अब देखो चेंज हो रही है, ये आपको किसी वेब पेज में लिंक जैसा हो जाएगा, ठीक है। अब इस पे आप लेफ्ट क्लिक करो, आप क्लिक करोगे, अब देखो यहाँ पे ये चीज़ आ रही है, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको खोल देता हूँ। यहाँ पे देखो ये रिवर्स फंक्शन जो है इसमें रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड। तो वॉइड क्या करता है, कुछ भी रिटर्न नहीं करता। तो कुछ भी अगर रिटर्न नहीं करता तो ये कैसे कुछ रिटर्न कर रहा है, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, नहीं। तो यहाँ से मुझे पता चला कि ये कुछ भी रिटर्न नहीं करता, ठीक है। मतलब मुझे तो पता ही था, उस समय मैंने पढ़ लिया था, ओके। चलो, तो ये मुझे कॉपी रखने की ज़रूरत है, तो मैंने v1 इक्वल टू v2 पहले किया। अगर मैं बाद में किया होता तो दोनों सेम ही कॉपी होती। रिवर्स करने के पहले कॉपी रखनी है, राइट। इसकी कॉपी बनाई फिर रिवर्स किया, तब हमारे पास v1 ये है, ये v1 आ गया और ये v2 है। अब ये दोनों देखेंगे फिर से सेम है कि नहीं, तो अगर सेम है तो फिर वही चीज़ है। देखो ये सेम टू सेम स्ट्रिंग वाला, हम पहले क्या करते हैं, s1 इक्वल टू एस कर लिया फिर रिवर्स कर दिया। वहाँ पे भी यही फंक्शन है, रिवर्सिंग कॉल हो रहा है ना। एस को रिवर्स किया, S1 को रिवर्स किया, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि S1 इक्वल टू S2 है, एस है या नहीं, ठीक है। बस वही चीज़ यहाँ पे कर रहा हूँ। तो अगर इक्वल है तो रिटर्न ट्रू हो जाएगा, वरना फॉल्स हो जाएगा, राइट। तो ये मैं बुलियन तरीके से चेक कर लिया सिंपली। इफ एल्स लगा सकते हो, बट सबसे शॉर्टर वे में यही चीज़ है, ठीक है। ठीक है, ओके। सो ये फर्स्ट अप्रोच था जिसमें मैं बहुत ही सिंपल ढंग से यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या है, क्योंकि हर एक एलिमेंट को मुझे वेक्टर में रखना है, तो अब आपके पास बिगो एन स्पेस लग चुका है। बट क्वेश्चन में कह रहा है कि ट्राई करोगे इसको बिगो वन करने की।
स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो आपकी big O1 होनी चाहिए, राइट? तो अब उस अप्रोच पे बढ़ते हैं। तो आई थिंक आपको प्रॉब्लम का जो ये फर्स्ट जो है सिंपल अप्रोच जिसको बोल सकते हैं, ये आपके माइंड में होगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है इम्प्लीमेंट करने में तो आपको समझ में आ गया होगा। आई थिंक इसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। ये रिवर्स फंक्शन में कोई यहाँ पे पॉइंट पे गड़बड़ हो सकता है तो कोई नहीं है, मैंने इसको भी कवर अप कर दिया और कुछ भी नहीं है, ठीक है। सेकेंड अप्रोच में क्या करना, सेकेंड अप्रोच क्या है कि हमारा स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ 1 होना चाहिए। मतलब कि हमारे पास कुछ भी हम वेरिएबल से ज़्यादा कुछ यूज नहीं कर सकते। 2-3 वेरिएबल, 5 वेरिएबल, 10 वेरिएबल यूज कर लिया वो चलेगा। आपको एरे, वेक्टर, मैप, सेट वगैरह कुछ भी यूज नहीं करना है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब साफ है, आपको वेरिएबल यूज करने हैं यार, और कुछ नहीं। तो देखो, आपका लिंक लिस्ट अब है। अब उस लिंक लिस्ट को ध्यान से देखो। 1 देन 2 एंड देन 2 एंड देन 1। अब याद करो वो स्ट्रिंग वाला कंसेप्ट, ए बी ए होता है। तो ये इसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो मिरर हो जाता है। ये मिड पॉइंट है, उसके इस साइड में और उसके इस साइड में दोनों सेम होते हैं स्ट्रिंग, राइट? अगर आप बात करो एक और इवन लेंथ की स्ट्रिंग ए बी एंड बी और ए, तो यहाँ पर ये इसका मिड पॉइंट जो होता है, कोई एक पॉइंट बेसिकली ये कैरेक्टर नहीं होता, यहाँ पे ये कैरेक्टर मिड पॉइंट होता है। तो आप देखो तो ये पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा सेम है। इसी तरह इसमें ये सेम है, ठीक है। हम यहाँ पे उसी तरह के मिड पॉइंट को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इस वाले स्ट्रिंग जो आपके लिंक लिस्ट दिए हुए हैं, इसमें आपको सिंपली पता चल रहा है कि आपका मिड पॉइंट जो है वो कुछ नहीं इस पॉइंट पर है। तो यहाँ से ये दोनों और ये दोनों सिंपल एक होने वाला। तो आप समझ लो कि यहाँ पे 3 जैसा कुछ है, ऐसा हो सकता था। मतलब आप समझने के लिए, इसकी इस साइड में, इसके इस साइड में दोनों क्या है, लिंक लिस्ट सेम है। तो आपको करना क्या है, अगर मैं किसी तरीके से ऐसा कुछ कर लूँ कि इसके इसका मिड यहाँ है, तो एक मेरा पॉइंटर यहाँ पे रिटर्न पहुँच गया हो, सेकंड पॉइंटर, और फर्स्ट पॉइंटर यहाँ है। ऐसा कुछ मैं कर दूँ कि फर्स्ट पॉइंटर यहाँ पे है, सेकंड पॉइंटर यहाँ पे है। अब मुझे सिंपली, क्योंकि लिंक लिस्ट को पीछे नहीं ले जा सकते, ये सिंगल लिंक लिस्ट है ना, तो मुझे आगे ही बढ़ना है, तो मुझे यहाँ चाहिए। आप कहोगे स्ट्रिंग में तो हम पीछे से कर लेते थे, पीछे से चेक कर लिया, रिवर्स में चले जाते हैं, आगे से बढ़ते जा रहे हैं, पीछे से घटते आ रहे हैं। यहाँ पे डब्ल्यू लिंक लिस्ट नहीं है ना, तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। इस बात को आपको पता होनी चाहिए। तो आपको कहीं न कहीं आगे बढ़ना है, तो कहीं न कहीं एक पॉइंटर यहाँ पे रखना पड़ेगा, तभी तो यहाँ से आगे बढ़ेंगे। और यहाँ से आगे बढ़ने के लिए हमारे पास हेड है ही। तो हम अब यहाँ से आगे बढ़ेंगे। सॉरी, आई थिंक थोड़ा-सा मिस्टेक हो गया। यहाँ से आगे बढ़ने पे काम नहीं चलेगा। नहीं, वैल्यू यहाँ पे अलग है। ओके, सॉरी। तो इसको पहले डिलीट करते हैं। मैं गलत ही थोड़ा-सा बोल गया। ओके। हाँ, तो पॉइंट क्या था? चेक करना था। बहुत सिंपल, यहाँ तक जो मैं बोल रहा हूँ वो सही है। मिड पॉइंट आपका ये है। तो आपके पास 2 तरीके हैं, ऐसे दोनों को चेक करना इस वे में। एक को आप यहाँ रख दो और दूसरे को यहाँ रखो, या पहले को यहाँ रखो, दूसरे को यहाँ रखो। कुछ इस तरह आपको करना होगा। मैंने क्या किया, इस लिंक लिस्ट को रिवर्स कर दिया सिंपली। इसको रिवर्स किया, जो आप कर रहे हो। तो अब क्या हो गया, ये 1 2 1 2 वाले हैं, लेकिन ये सेट हो गया कुछ इस तरह 1 2 और जो भी आगे चलेगा तो, ठीक। अब ये रिवर्स हो गया तो एक पॉइंटर यहाँ पे है। यही मैं फ्लो में था, गलत बोल गया था उस टाइम पे, ठीक है। अब ये यहाँ पे है ये। अब ये दोनों को सिंपली चेक करेंगे, इसकी वैल्यू सेम है इसकी वैल्यू के साथ, ठीक है, तो चलेगा। इसकी वैल्यू सेम है तो चलेगा। सिंपली क्या है, ये फर्स्ट अप्रोच जो है, यहाँ पे देखो, फर्स्ट अप्रोच में मैंने क्या, एक कॉपी रखी, रिवर्स किया, ठीक है। और ये v1 इक्वल टू v2 है, जो इंटरनली आपके सारे वैल्यूज को एक एक करके चेक कर लेगा। लेकिन ये लिंक लिस्ट में ये अवेलेबल नहीं है कि आप L1 इक्वल टू L2 कर दो, सारे को चेक करें, नहीं। तो आपको चेक करना पड़ेगा मैनुअली, मतलब मैनुअली नहीं, बाई कोड आपको चेक करना पड़ेगा लूप के जरिए। तो अब यही चीज़ रिवर्स मैं करूँगा पहले इस चीज़ को, फिर मैं लूपिंग से यहाँ तक की सारी वैल्यूज को चेक कर लूँगा। सिंपल जो अप्रोच है वो। बट मेन यहाँ पे लोचा क्या है आपके पास, कि आपको ये मिड वैल्यू कैसे मिलेगी, राइट? तो ये जो मिड वैल्यू है आपका, वो फाइंड करने में प्रॉब्लम है, ठीक है। समझते हैं इसको एग्जाम्पल से। देखो, जब आपके पास लिंक लिस्ट है इस तरह, मान लो मैं अब नंबर लिख रहा हूँ 1 2 3 4, ऐसे सीरियल नंबर के लिंक लिस्ट है, ठीक है। अब देखो, इसको लिखते साथ में आपकी मिड वैल्यू की वैल्यू लिखते चलूँगा कि आपको कहाँ पे मिड जो होगा आपका लाई करेगा। तो यहाँ पे आपका, मैं मान लो कि लिंक लिस्ट है आपका, और यहाँ पे आपकी मिड है।
देखो अब आपके पास अगर लिंक लिस्ट में 1 होगा तो कुछ नहीं, मिड में 1 होगा। लिंक लिस्ट में 2 ऐड होगा तो भी लिंक लिस्ट में हम कह सकते हैं कि मिड 1 ही है, क्योंकि मुझे यहीं से चेक करना है, बीच में ऐसा वाला है कंडीशन। अगर लिंक लिस्ट में 3 होगा तो आपका लिंक लिस्ट में जो ये मिड की जो वैल्यू है वो 2 पे जाएगा। देखो 3 है तो मिड ये वाली वैल्यू लाई कर रही है। अब ये 4 तक बढ़ेगा तो भी ये 2 रहेगा। ये 5 होगा तो ये वैल्यू 3 पे जाएगी। देख रहे हो, 2 बढ़ने पे एक वैल्यू होगी। जैसे देखो मिड में क्या होता है, मिड कैसे निकलता है, आप ऐसे समझ लो। तो बेसिकली आप देखोगे तो 1+5/2 हो रहा ना, ऐसे भी देखोगे तो 3, लेकिन 1+6/2 करोगे तो इंटीजर वैल्यू तभी तो 3 ही आएगी ना। आप ऐसे समझ रहे हो। तो एक को बढ़ाने से एक वैल्यू बढ़ रही है, एक लेंथ बढ़ रहा है, तो 0.5 का अंतर है। और 0.5 जो है इंटीजर वैल्यू में जाके ये 0 बन रही है। मैं अप्रॉक्स नहीं कर रहा हूँ, राउंड ऑफ नहीं कर रहा हूँ। तो बेसिकली आपको एक इंक्रीज करने के लिए मिड अगर एक इंक्रीज होगा ये 4 पे, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू को 2 इंक्रीज होना पड़ेगा। ये मैं कह रहा हूँ, ये वैल्यू एक इंक्रीज और करेगी तो फिर से इस वैल्यू को 2 इंक्रीज करना होगा, ये 9 तक जाएगा। लेकिन अगर ये एक इंक्रीज कर दे तो मिड का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब आप समझ रहे हो क्या है सीन। सीन ये है कि लिंक लिस्ट को हम आगे इटरेट कर रहे हैं, तो 2 बार अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो मिड को हमको एक बार आगे बढ़ाना है बस। फिर इसको 2 बार बढ़ाया तो एक बार बढ़ेगा। और अगर 2 बार नहीं बढ़ पा रहा, लाइक लिंक लिस्टिंग खत्म हो गई, तो मिड को यहीं पे छोड़ो, मिड हमें मिल चुका वहाँ पे, वही उस पूरे लिंक लिस्ट का मिड होगा। और मिड आपको मिल गया है तो आपको पता है क्या करना है, मिड के बाद वाले लिंक लिस्ट को रिवर्स कर दो। ठीक है, या तो मिड के पहले वाले को रिवर्स कर सकते हो आप चाहो तो। देखो दोनों चीज़ है, V1 को यहाँ पे रिवर्स कर सकते हो या V2 को रिवर्स कर सकते हो, दोनों एक ही चीज़ है, राइट। तो आपको इक्वल फिर बाद में चेक करना पड़ेगा बस। तो यही करना, मिड हमको यहाँ पे मिल चुका, तो पहले देखते हैं कि मिड को कैसे फाइंड किया। अब देखो ये चीज़, इसको मैं पहले कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। तो आपका फर्स्ट अप्रोच जो होगा मेरे कोड में कमेंटेड होगा, ओके। तो यहाँ पे है सेकंड अप्रोच में, सबसे पहले मैंने फाइंड मिड का फंक्शन कॉल करूँगा, ठीक है, और उसमें पास करूँगा इस हेड को। तो हेड हमारा लिंक लिस्ट का भी हेड है, और ये मिडिल, फाइंड मिडिल वाले फंक्शन में पास होने के बाद मैं मिडिल को रिटर्न करूँगा। तो मैं क्या है, यहाँ पे जो आया तो यहाँ पे एक स्लो और फास्ट रखूँगा। स्लो वो मिड के लिए चल रहा होगा, फास्ट अपना जो लिंक लिस्ट ग्रो कर रहा है। तो लिंक लिस्ट का जो स्लो एक ग्रो किया, इसको 2 ग्रो करना होगा। और इस 2 को ग्रो करने के लिए मुझे व्हाइल लूप में ये चेक करना पड़ेगा कि 2 तक ग्रो करने की है कि चांसेस नहीं। अगर लिंक लिस्ट उसके बीच में ख़त्म हो गया तो मुझे यहीं पे रिटर्न करना होगा। उस केस में स्लो जो होगा आपका मिड होगा, ठीक है। तो आप इसको चाहो तो स्लो के जगह पे ऐसे कर लो, ठीक है, स्लो को स्लो ना रखो, इसको मिड कर लो तो भी चलेगा, ठीक है, ओके। एंड फास्ट आपका ग्रो कर रहा है तो फास्ट एक बढ़ेगा, सॉरी फास्ट 2 बढ़ेगा, मिड 1 बढ़ेगा। तो इस तरह आपका मिड निकल जाएगा। मिड निकल गया आप लिंक लिस्ट का, तो यहाँ पे ये मिडिल में स्टोर हो गया, मिडिल में स्टोर हो गया। अब मुझे क्या करना है, रिवर्स करना है। तो अब मैं रिवर्स कर रहा हूँ, रिवर्स लिंक लिस्ट में मैंने पास किया मिडिल के नेक्स्ट को, ठीक है। तो मिडिल आपका जैसे कि मान लो यहाँ पे कुछ मिला, या इस केस में आपको 2 मिलेगा, तो इसके बाद वाले को रिवर्स करना। मैं ये बाद वाले पार्ट को रिवर्स कर रहा हूँ, आप चाहो तो पहले वाले पार्ट को रिवर्स कर सकते हो, सेम वे है। अब बाद वाले पार्ट को रिवर्स करना है। लिंक लिस्ट के रिवर्स करने के लिए 4 लाइन का जो कोड है आपका बेसिक एकदम रटा होना चाहिए। अगर आप प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इस चीज़ को याद रखो, ध्यान में रखो इस चीज़ को पूरे ढंग से, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एक 2 नोड आपको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी मैं रिवर्स वाले को एक्सप्लेन करता हूँ। आई थिंक आपको मिडिल वाला क्लियर है अब, ठीक है। नहीं तो थोड़ा सा पीछे जाओ, आपको समझ में आएगा। बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैंने लिया यार यहाँ पे, तो ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, एक्सप्लेन करते हुए आपको बहुत अच्छा एग्जाम्पल माइंड में स्ट्राइक कर जाता है, ठीक है। तो देखो लेट सपोज आपका मिडिल को जो नेक्स्ट किया मैंने, तो यहाँ पे अब मुझे रिवर्स करना सिर्फ इस वाले लिंक्ड लिस्ट को। लेट सपोज ऐसा कुछ है, मैंने एक आइडियल कंडीशन लिया है, 1 2 3 4 को मुझे रिवर्स करना। रिवर्स करने के बाद आपको रिजल्ट पता है क्या होने वाला है ना, ये कुछ इस तरह का बनेगा। तो यहाँ पे 4 ऐसे बन रहा होगा, 4 3 को पॉइंट करेगा, 3 2 को पॉइंट करेगा, 2 1 को रिप्रेजेंट। आप कहोगे यार रिवर्स तो ऐसे कुछ होगा ना, 1 ऐसे रहेगा, 1 के बाद ये, सॉरी ये 1 जो है ऐसे है। देखो ये पे बहुत सारे तरह के डॉट हो जाते हैं यार,
इसलिए मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें। 2 होगी, 2 ऐसे 3, 3 ऐसे 4। तो देखो दोनों एक ही चीज़ है। 4 से 3 लिंक रहे, 3 से 2 लिंक रहे, 2 से 1 लिंक रहे। 4 यहाँ पे हेड जैसा, यहाँ भी हेड जैसा। तो ये बस लिखने का तरीका हमें हम इंसान जात है ना, तो हम लोग समझने के लिए बस ऐसा जो भी पिक्टोरियल वे में समझ रहे हैं। बट कंप्यूटराइज़ वे में ये मेमोरी लिंक्ड होगी एक दूसरे से। ये इसको पॉइंट कर रहा होगा, दूसरा उसको पॉइंट कर रहा होगा। तो ये जो है ना वो फिक्स है, दोनों सेम चीज़ ही है, राइट? ये दोनों में अंतर है, ये दोनों में अंतर है, बट ये दोनों में अंतर नहीं है, ठीक है? वी आर ह्यूमन, हमें तो लिख कर हमें ऐसे समझ रहे हैं, तो ठीक है, चलो कोई नहीं, उसके बारे में बात नहीं करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, देखो अपने पास ये करंट है, ठीक है, ये एक प्रीवियस हम समझते हैं, और ये हमारा नेक्स्ट है, ठीक है। यहाँ पे देखो हम लोगों ने नेक्स्ट, करंट, प्रीवियस। प्रीवियस आपका कुछ नहीं है, तो अभी हेड है तो नल होगा। करंट अपना हेड है, और नेक्स्ट पे अपना नेक्स्ट वाले को रखेंगे, और ये हमेशा चलता रहेगा जब तक कि हम नल वाले वैल्यू तक नहीं पहुँचेंगे, राइट? तो अभी क्या है, बहुत सिंपल है, करंट के नेक्स्ट इक्वल टू प्री। देखो सबसे पहला क्या अपना काम है, इस 1 2 को जो पॉइंट कर रहा है, तो ये पॉइंटिंग ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो इसे हमें तोड़ना है। तो यहाँ पे ये क्या करना है, इसके लिए क्या करेंगे हम, करंट का नेक्स्ट इक्वल टू प्री किया। तो ये जो करंट है अभी पॉइंट कर रहा है 2 को, या प्रीवियस को देखें, यहाँ पे नल है, प्रीवियस को देख रहे हैं, प्रीवियस नल है जो इसको पॉइंट कर रहा है। अब भी क्या होगा, ये वापस अब इसको पॉइंट करेगा, ये 1 1 जो है अब नल को पॉइंट कर रहा है। ये हमने कर दिया, करंट का नेक्स्ट जो होगा वो प्रीवियस को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। प्रीवियस इक्वल टू करंट, प्रीवियस इक्वल टू करंट। अब प्रीवियस यहाँ पे है, फिर यहाँ पे 2 है जो आपका नेक्स्ट है, राइट? तो अभी ये प्रीवियस हो गया, तो करंट ये अपना है, और नेक्स्ट अपना इधर होना चाहिए, बस और कुछ नहीं है। यही चीज़ अपडेट कर दिया यहाँ पे, प्री इक्वल टू करंट, प्री इक्वल टू करंट, करंट इक्वल टू नेक्स्ट, करंट इक्वल टू नेक्स्ट। अभी करंट और नेक्स्ट दोनों, अगले इटरेशन में क्या होगा, नेक्स्ट को यहाँ पे पहुँचाएगा। ये टेम्पररी बस मैं रख रहा हूँ नेक्स्ट को, क्यों, अगली बार मुझे करंट को कैसे यहाँ पे ले जाऊँगा, अगर मैंने इसको लिंक को तोड़ दिया तो आगे कैसे बढ़ेंगे। तो एक नेक्स्ट में मुझे रखना पड़ रहा, और इस वे में आपका क्या होगा, पूरा लिंक लिस्ट इस तरह करता हुआ आपका आगे बढ़ जाएगा, राइट? ठीक है, आपका रिवर्स हो गया लिंक लिस्ट। अब रिवर्स के बाद क्या करना है, रिवर्स होने के बाद मुझे बस चेक करना है। तो यहाँ पे चेक करना शुरू, हेड 2 यूज़ कर दिया मैंने, तो हेड 1 में आपके पास है, आप चाहो तो बस सिंपली हेड रख सकते हो, ठीक है। तो एक ही चीज़ है। अब मैं दोनों की वैल्यू को कंपेयर करूँगा, सिंपली कहीं पे भी वैल्यू अगर रिटर्न इक्वल नहीं हुई तो फॉल्स रिटर्न होगा, अदरवाइज आगे हम बढ़ते जाएंगे, और तब तक बढ़ेंगे जब तक अपने पास लिंक लिस्ट है। अब कहोगे यहाँ पे नल क्यों है, एक ही आप चेक करो दूसरे पे क्यों नहीं हो, क्योंकि वो मिड है, ठीक है, मिड है तो आपका कभी भी वो केस ही नहीं आएगा। देखो अगर ये ऑड लेंथ का होगा, जैसे सपोज ये 1 2 3 4 5 ऑड लेंथ का होगा, तो मिडिल ये रिटर्न कर 1 के बाद 3 पे जा रहा, ठीक है, 3 तो 2, 3 के बाद 5, ऑड लेंथ में 3 को रिटर्न करेगा मिड। तो मिड के बाद से मैंने चेक किया और मिड के पहले से मैंने चेक किया, यहाँ ख़त्म, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये इवन लेंथ का होगा तो 2 3 एंड 4, तो यहाँ पे दो चेक हुआ। यहाँ पे देखो अगर ऑड इवन होगा तो मिड आपका यहीं पे रहेगा, तो मिड के बाद से ये चेक हुआ, मिड के यहाँ से यहाँ चेक हुआ, तो ये फिर से ये चीज़ें आपको कहीं पे भी एरर नहीं दे देगी, राइट? तो ये आपको उस तरह दोनों को चेक करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक। दोनों चेक करने के बाद सिंपली आपको अगर सब कुछ सही है तो आपका ट्रू होगा, अदरवाइज कहीं पे भी प्रॉब्लम हुई तो फॉल्स हो गया। बहुत सिंपल वे में था ये, बस मिड को निकालना और रिवर्स करना। यहाँ पे लिंक लिस्ट है तो प्रॉब्लम है, एरे में हमारे पास बहुत सारे फंक्शन हैं, तो वो हम और एरे को हमेशा हर बार यूज़ करते हैं, तो कुछ ज़्यादा ही उस पर हम लोग क्या होते हैं ना, ईजी अपने आप को फील करते हैं, यार ये कर लेंगे, ये तो हो जाएगा, ये तो ठीक है। बट हम लिंक लिस्ट पर उतना ज़्यादा काम नहीं करता, और ये लिंक लिस्ट जो है कहीं ना कहीं आपको पॉइंटर जैसा फील आता है, तो वो भी टफ लगता है यार, ठीक है। कोई नहीं, हम तो हैं ही, यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपको लगेंगे वो डिस्कस किया जाएगा, एंड आपके ईजी से ईजी सॉल्यूशन आपको मिलेंगे, राइट? तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा, एंड आपको अगर एक्सप्लेनेशन कोड सपोज सही लगा, अच्छा लगा, तो आप कमेंट में मुझे बता देना। कोई डाउट रहे तो भी बताना, ठीक है। एंड अपना फीडबैक मुझे देते रहना, ताकि मुझे पता चले यार क्या मैं बना रहा हूँ वीडियो, आप कंटेंट बना रहा हूँ जो आपको पसंद आ रहा है या नहीं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो मुझे बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, राइट? ठीक है, ओके।
तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, ठीक है? मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ बाय बाय।